हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग ओरिजिनल पेपर लिया गया है। दोस्तों, इस क्लास में चुटकियों में सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ मैथ प्लस रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको ध्यान देना है। इसकी यदि ई बुक आप चाहते हैं तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो। विषम शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, आपको इसमें क्या देखना, ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखेंगे जब, तो क्या है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जबकि बी का अपोजिट वाई होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है। इसी प्रकार एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। इसी प्रकार अब ऑप्शन डी चेक किया जाएगा, क्या है, तो ये का अपोजिट जेड होता है, जबकि क्या है यहाँ पर के दिया गया है, और बी का अपोजिट वाई होता है, तो एस दिया गया। मतलब तीन तो समान है, एक असमान है। पूछा क्या गया, विषम, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि तीन ऑप्शन में तो लग रही कंडीशन कौन सी, अपोजिट वाली, और इसमें अपोजिट वाली नहीं लग रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द को चयन कीजिए। तो चयन करना है किसको, विषम को। मतलब इसी प्रकार जैसा पहला प्रश्न था कि जो 31 लिखा है, ये क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, और 41 यानी 41 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या, और 61 भी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। लेकिन क्या है, 51 मतलब 51 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी है, विषम संख्या, क्योंकि ये 17 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, विषम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। तो इसमें क्या करना है कि विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको आंसर चुनना है। तो आपको देखना क्या है, बी और सी। बी और सी से क्या बना है दोस्तों, एफ बना है। तो डी और ई से क्या बनेगा, तो बी और सी जो है, बी दिया गया और सी दिया गया, और इससे बना क्या है, एफ बना। एफ कैसे बना होगा, तो एफ ऐसे बना है कि बी का नंबर जो होता है कितना होता है, 2 होता है, सी का कितना होता है, 3, और इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 पर क्या होता है दोस्तों, एफ होता है, तो एफ बन गया। इसी प्रकार अब जो डी ई दिया गया है, डी और क्या दिया गया, ई से क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि बनेगा क्या। तो डी कितने पर होता है, 4 पर होता है, जबकि ई कितने पर, 5 पर, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, बराबर कितना आएगा, 4 5 20, और 20 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, टी आता है। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। संख्या को चुनिए, आपको ये देखना है कि 45 से आपका 81 बनाया गया, तो 67 से क्या बनेगा। तो आपको ये देखना 45 से 81 कैसे बनाया गया, तो 45 जो लिखा है, 45 से आपने कितना बना लिया है दोस्तों, 81 बना लिया। एक कैसे बना होगा, तो आप
आपको ये देखना है जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा, 4 और 5 हो जाएगा 9, और 9 का जब आपने स्क्वायर किया तो कितना बन गया, 81 बन गया। इसी प्रकार 6 और 7 लिखा है तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 13 होगा, और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ पर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 169, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया क्या गया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, जो मेंसुरेशन लिखा है इससे नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा है, तो आपको चेक करना है। चेक करेंगे कैसे, जो मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन से ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। पूछा क्या गया, अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, बनेगा तो लेकिन नहीं बनाया जा सकता है ऑप्शन होगा जो वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखेंगे ए एन, इसमें ए एन दिख रहा, ए दिख रहा, एन बिल्कुल है, टी ई है, टी भी है, ई भी है, आर आई ओ है, आर आई ओ बिल्कुल है, तो ए तो बनाया जा सकता है। इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक किया जाएगा कि आर आई है, इसमें आर है, आई है बिल्कुल, एन ई है, एन ई भी है, एस यू एम है, एस यू एम भी है, ये भी बनाया जा सकता। अब ऑप्शन सी चेक किया जाएगा कि एस ई आर दिया गया बिल्कुल, ओ एम ए एन भी दिया गया, इसको भी बनाया जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेक भी कर लेंगे कि एस है, एम भी है, ए भी है, और इसके बाद क्या है, जी है इसमें कि नहीं है दोस्तों, जी इसमें दिख रहा है कहीं पर, मेंसुरेशन में जी नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेंसुरेशन से नहीं बनाया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि गोल्ड को TLOW लिखा जाए तो कॉलम को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो गोल्ड को लिखा गया TLOW, जैसे जो गोल्ड लिखा है दोस्तों, गोल्ड लिखा है, गोल्ड को लिखा गया क्या TLOW, कैसे लिखा गया, तो जी का अपोजिट होता है दोस्तों, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, जबकि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो अब क्या है, CALM कॉलम जो लिखा है को क्या लिखा जाएगा, तो आपको ये देखना है कि जो सी लिखा है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। अब बचा क्या है, ए और बी, तो इसको चेक कर लेंगे। ए का अपोजिट जेड होता है बिल्कुल, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, इसके बाद एम का अपोजिट एन होता है। जिस ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों कौन सा दिन होगा, तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया। यदि बीते कल से 2 दिन मतलब पहले लिखेंगे टुडे मतलब आज, आज के बाद अब क्या लिखना है, यदि बीते कल से मतलब आज, आज से पहले था क्या कल, अब क्या कल से 2 दिन पहले मतलब 1 दिन और 2 दिन, अब इसके बाद रविवार था तो परसों मतलब आज के बाद क्या आएगा, कल आएगा, और कल के बाद क्या आएगा, परसों आएगा। अब क्या पूछा गया, परसों
कौन सा दिन होगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर क्या था, संडे था, तो यहाँ पर मंडे हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो परसों कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। मतलब मैं मतलब क्या है, उत्तर की ओर दायां हाथ कौन सी, पहले ये बनाएंगे, दिशा बना ली, तो उत्तर की ओर कौन सा हाथ है, दायां हाथ है। दायां हाथ हो गया कौन सा, राइट हाथ। राइट जो है आपका कहाँ पर है, यदि उत्तर की ओर है तो बायां कौन सी तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ होगा। तो आपका मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर, और जबकि पीठ किस तरफ होगी, पूरब की ओर हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्नों को कि यदि 49 छात्रों के एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाएं से 26वां है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। तो आपको ये देखना है कि 49 छात्र हैं तो आपको कौन से निकालना, बाएं से। बाएं मतलब लेफ्ट से जब निकालना है तो आपको ये देखना है, जो इसका फॉर्मूला लिख लो कि टोटल के बाद +1 और क्या करना है, +1 के बाद आपको ये देखना है माइनस के राइट, और राइट निकालना है तो माइनस के लेफ्ट, बस। इसके बाद लेफ्ट निकालना है, बिल्कुल। तो लेफ्ट बराबर क्या होगा, टोटल कितना 49, और 49 में क्या एक ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस के 26 घटाना है, बस आपका आंसर निकल आएगा। लेफ्ट बराबर कितना 50, मतलब कितना 50 आ गया यहाँ टोटल, और माइनस के 26 किया जाएगा तो एल मतलब लेफ्ट बराबर कितना बचेगा, 4 और 3 गया तो 2, मतलब 24वां स्थान होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है क्या, एक पंक्ति में लोकेश बाएं से 19वें स्थान पर है और दाएं से 31वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों क्या पूछा गया, कुल पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, टोटल बराबर जब भी पूछा जाता है टोटल बराबर, और पूछा क्या, लोकेश बाएं से 19वें और दाएं से 31वें, तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस के राइट, और जब एक ही व्यक्ति की बात है तो -1 कर देते हैं और टोटल निकल आएगा। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, कितना 19 प्लस का 31 और माइनस का कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल बराबर जब निकालेंगे तो 1 और 9 कितना 10, 3 1 4 1 5, और जबकि 1 घटाया जाएगा तो कितना होगा, टोटल बराबर हो जाएगा आपका 49, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न की ओर और देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 के समतुल्य है। मतलब जैसी श्रृंखला ये बनी है इसी प्रकार इन ऑप्शनों में ऐसी ही एक श्रृंखला होगी। तो दोस्तों कैसे बनी, ये 42 से 210 आया और 1050 आया, कैसे आएगा। तो आपको तो ये देखना है कि 42 का जब मल्टीप्लाई आपने 5 बार किया तो 210 आएगा, और 210 का मल्टीप्लाई 5 बार करोगे तो कितना आएगा, 1050 आएगा। इसी प्रकार ऑप्शन में होगा तो 3 5 15, ये तो हो नहीं सकता, 2 6 12 ये भी नहीं है, तो क्या है 6 ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसी प्रकार 15.75 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों प्रश्न देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या है। 6 से बनाया गया 48 और 8 से क्या बनाया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो 6 लिखा है तो 6 से 48, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा बिल्कुल। तो 8 8 64, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कैसे बनाया जाएगा। तो जो 6 है, 6 का डबल कितना होता है, डबल होता है आपका 12 है। तो 4 और 8 कितने दिए गए, 4 और 8 को ऐड किया तो कितना हो गया 12 है। इसी प्रकार 8 का डबल कितना होता है 16 है। तो ऑप्शन में ये देखना 16 किन दोनों किसका योग हो रहा है। तो 6 और 5 का 11 होता है और 8 और 8 का कितना हो रहा है 16 हो रहा है। और देख लेंगे 8 और 0 8 हो रहा है। इसी प्रकार ये नहीं होगा 8 5 13, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि d बराबर 4 हो और डॉग बराबर 26 हो तो लाइन का मान कितना ज्ञात कीजिए। तो लाइन का मान ज्ञात करना है तो आपको तो ये देखना है कि जो d है, d बराबर कितना दिया गया 4। इसी प्रकार दोस्तों क्या है कि डॉग बराबर कितना दिया गया दोस्तों 26। तो 26 कैसे आया। तो आपको तो ये देखना है डी मतलब 4, ओ मतलब 15 और जी मतलब 7। तो इन तीनों को आपको क्या करना है ऐड। तो कितना हो जाएगा 15 4 19 यानी 26 हो जाएगा बिल्कुल। क्या हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है किसका, अल्फाबेट जितने पर होता है उसका ऐड। अब इसी प्रकार क्या करना है लाइन का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको पहले लिखना है क्या LION लाइन। अब क्या है इनका मान लिखेंगे तो कितने पर होता है ये 12 पर होता है, LI 9 पर होता है, जबकि O कितने पर 15 पर होता है और इसके बाद N 14 पर होता है। तो अब ऐड किया जाएगा तो कैसे निकालेंगे। तो 4 और 5 9 होता है और 9 9 18 हो जाएगा। 18 और 2 20 का मतलब 0 हो जाएगा, कैरी 2 लगेगी। और इसी प्रकार 1 और 1 2 होगा, 3 2 5 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा आंसर 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि f बराबर 6 हो और फॉक्स बराबर कितना हो 45 हो तो लाइन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी क्या कंडीशन लग रही है, वैसे ही कंडीशन लग रही जो इससे पहले वाले प्रश्न में लगी थी। क्योंकि जैसे f है 6 पर होता है, o कितने पर होता है 15 पर और x होता है आपका 24 पर। तो अब ऐड किया जाएगा तो कैसे आएगा। देखो 4 और 5 9 होता है और 9 और 6 15 यानी कि 15 की क्या हो जाएगी 5 और कैरी 1। इसी प्रकार 3 2 1 3 और 1 4 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 45। इसी प्रकार जो लाइन है लाइन का भी कितना निकाला था दोस्तों 12 प्लस के 9 प्लस के 15 प्लस के 14 किया था तो कितना आया था दोस्तों 50 आया था कि नहीं आया था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ हो, एक्स का अर्थ भाग हो तथा भाग का अर्थ घटा हो मतलब घटाना हो तो मान निकालना है इतने का। तो आपको ये देखना है एक्स मतलब गुणा का, ठीक है। तो आपको ये देखना है 15 गुणा का अर्थ क्या दिया गया भाग, तो यहाँ पर भाग का साइन हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस प्लस का अर्थ क्या होगा गुणा होगा जो कि 4 है। अब क्या है डिवाइड का अर्थ क्या घटाना है तो 2 है। अब माइनस का जो अर्थ है वो क्या है
जोड़ है। तो अब आपका आंसर निकलेगा, क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या है, यदि इतने साइन दिए गए तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, और इसके बाद क्या होगा, बोर्ड मास में तो डिवाइड होगा, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 मल्टीप्लाई में 4 माइनस के 2 और प्लस के 3 बराबर यहाँ पर निकालना है। इसके बाद अब आपको देखना है 5 को हो जाएगा 20, जबकि माइनस के 2 दिया गया प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस वाला ऐड होगा, तो 23 और माइनस के 2 तो कितना बचेगा आपका 21, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर 21 निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। तो देखते हैं, हम नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए, मतलब चुनिए। तो क्या है, अब 79 लिखा है, यहाँ 54 लिखा है, यहाँ 87 लिखा है, यहाँ 96 या 96 लिखा है। तो आपको ये देखना है इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है कि अलग चुनेंगे। तो आपको ये देखना है कि जैसे 79 क्या होता है, 79 एक अभाज्य संख्या होती है कि और किसी से कटती है, नहीं कटती है ना। इसके बाद अब आपको ये देखना है जो 54 है, 54 क्या है, 54 आपकी कट रही किसी से कि नहीं कट रही, ये देखते हैं। तो ये कटती है ना कि नहीं कटती, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये क्या है जो 87 है, तो ये भी 3 से कटती है, बिल्कुल। ये किससे कटती, 3 से कटती है। लेकिन कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या ऐसी है कि वो किसी से नहीं कट रही है। क्या है, नहीं कट रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 79 आपका सही आंसर होगा, जो कि आप में इन तीनों से विषम है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं तो 3 से कट रही हैं। केवल ये ऑप्शन में जो 79 दिया गया है, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।